तो चलिए, कुछ कारणवश आज मेरा बैंगलोर आना हुआ। रास्ते में बहुत मज़ा आ गया। बहुत जगह बारिश पड़ रहा था, कुछ जगह धूप था। टू से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। विशाखापट्टनम से निकले थे, मेरे ख्याल से शायद कल सुबह 5 बजे निकले और आज सुबह 3 बजे यहाँ बैंगलोर पहुँच गए। तो बैंगलोर पहुँचने के बाद अभी थोड़ी देर पहले, अभी जो है समय मेरे ख्याल से 9:30 बज रहा है, 8 साढ़े 8 लगभग। एक बच्चा आया था मेरे पास। समथिंग ही वॉज लाइक अ स्ट्रीट बैगर। हाँ, स्ट्रीट बैगर बोल सकते हैं, या व्हाटएवर, मांगने वाला है और मेरे से कुछ पैसे पूछ रहा था। मैं पूछा, भाई कि क्या करोगे इन पैसों का? तो बोलता है कि नाश्ता करूँगा मैं। खैर, जो भी देना था नहीं देना था उसको वहाँ पे क्लोज कर दिया मैटर को मैंने। तो सडनली मेरे को एक बात याद आया भाई, कि ये दान करना चाहिए कि नहीं। कई जगह स्क्रिप्चर्स में हम लोग सुनते आए हुए हैं अभी तक कि दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। दान पुण्य बोलिए, दे दान तो छूटे ग्रहण, ये शब्द भी बहुत सुनते आए हुए हैं कि अगर हम लोग दान करते हैं तो अपने ऊपर जो ग्रहण वगैरह बैठा हुआ है, जो शनि तांडव कर रहा है, तो वो सब छूट जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ भी अगर हम लोग दान करते हैं, किसी का मदद करते हैं, तो वो पुण्य तो बहुत मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। पर पुण्य किस व्यक्ति को मिलता है? ये हर एक दान करते रहने से या हम सभी लोग दान करने से ऐसे नहीं कि पुण्य मिलता है, क्योंकि प्रकृति का भी कुछ नियम होता है, द लॉ ऑफ नेचर। तो चलिए, थोड़ा बहुत मैं अपना आइडिया सच एक्सप्रेस करूंगा आपके सामने कि कैसा व्यक्ति का दान करने से उसको पुण्य मिलेगा। कुछ व्यक्तियों को दान करने से पुण्य मिलता है, कुछ व्यक्तियों को दान करने से उल्टा ग्रहचारी बैठ जाता उन पे सर पे। दान किया, सोचते रहेंगे कि फिर हम तो दान तो कर ही रहे हैं, बट मेरा ज़िंदगी पूरा उलट पुलट हो रहा और गिरावट ही आते जा रहा है मेरे ज़िंदगी में। पुण्य तो दूर की बात है, वो मिल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या है, प्रकृति का कुछ नियम वगैरह है कि दान पुण्य के मामले में भी। तो दान पुण्य दान ऐसा व्यक्ति जब करता है जिसका नो डाउट स्वेट एंड ब्लड, हार्ड अर्निंग होता है, ऐसा व्यक्ति का दान अगर किया जाए तो उसको बहुत पुण्य मिलता है। दूसरा नियम ये है कि आपका कमाई जो है ना, खुशी खुशी से और अगले को सुख दिया हुआ उन पैसों की कमाई अगर हो रहा हो तो भी आपको पुण्य मिलेगा। किसी को दुख दे के अगर आप कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और सोच रहे हैं उसका दान करेंगे तो पुण्य मिल जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो दान तो कर रहे हैं आप, बट अगले को अगर दुखी करके उसका बद्दुआ कमा के यहाँ पे दान कर रहे तो पुण्य नहीं मिलेगा। इसीलिए गिरावट अपना लाइफ में आते रहता है। ठीक है जी, तो ये बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जितना लोगों को खुश करते रहेंगे और उन कमाए हुए पैसों का दान करेंगे तो ज़रूर पुण्य अपने को मिलता ही मिलता है। तीसरा ये है कि भाई खुद का कमाया हुआ पैसे दान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। ये नहीं कि हम लोग इधर उधर से इकट्ठा कर दिए, इसका उसका इकट्ठा कर दिए। जैसे कि पता नहीं मेरे को ये बात बोलना चाहिए कि नहीं, बट ये मेरा आइडिया मैं बता रहा हूँ इसीलिए आपको, कि इधर उधर से चंदा इकट्ठा करते रहते हैं हम लोग। वो चंदा इकट्ठा करके कुछ सेवा अगर करते हैं तो भी शायद पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों का पैसा, लोगों का एनर्जी भी उसके ऊपर काम करता है। तो अब अगला व्यक्ति पता नहीं कौन कैसा किस तरीके से कमाया हो, उनका पैसा हम इकट्ठा करें और हम सेवा करें उन पैसों से,
तो भी ज़रूर वो इफ़ेक्ट अपने ऊपर पड़ेगा। तो कोशिश करना है हमें कि ये अपना खुद का कमाया हुआ पैसा हो तो उसका दान ज़रूर करें, तो उसमें भी पुण्य जमा ज़रूर होता है। और बात है, नस भी थोड़ा देखना ज़रूरी है कि ये नहीं कि जो भी आए आपके सामने हम लोग दान पुण्य करते जाए, अगला क्या यूज़ कर रहा है उस पैसों का, या वो यूज़ कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है, तो वो भी कर्म भोग अपने सर पे पड़ता है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये उसका सर दर्द है, हमने तो दान कर ही दिए, इस स्टेट ऑफ माइंड पे रहते हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं है, उसका कार्मिक अकाउंट भी अपने सर पे पड़ेगा। तो देखना है कि कभी कुछ दान वगैरह करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। ये बहुत सारा नियम लागू होता है, ये हर एक को दान करने का भी अधिकार नहीं है, ये नियम में है और दान कर रहे हैं तो पुण्य मिलेगा अपने को। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हैं। तो कई सारी बहनें भी होते हैं, या यूँ कहिए कि हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके ऊपर क्या नियम लागू होता है। अगर वो बहन जी जो है खुद कमा रही है, इफ इज़ द अर्निंग पर्सन, तो अपना इच्छा अनुसार वो दान कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर उसमें भी पुण्य मिलेगा आपको, क्योंकि पूरा अधिकार है, आपका कमाया हुआ पैसा है। कुछ वाइफ्स एज हाउस वाइफ्स होते हैं जो घर का काम काज संभालते रहते हैं, तो उनका डाउट भी रहता है कि फिर हम लोग कैसे करें, हमारा पति देव कमाते हैं तो उसका पैसों से हम लोग दान कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको पुण्य ज़रूर जमा होगा, बट आपके पति को उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हो कि आप सही तरीके से कर रहे हो वो दान पुण्य, तो आपका पुण्य में जमा होगा। और ये भी आपका ध्यान में रहे कि पति देव का कमाया हुआ पैसा भी एक तरीके से हो, अगेंस्ट नेचर ना हो, तो ही पुण्य जमा होगा। कई बहनें हम लोग ऐसे करते हैं कि बिना पति देव का नॉलेज के, बिना किसी को बताए, जैसे कई रिलीजियस प्रैक्टिसेस बोलिए, कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम लोग करते रहते हैं, कुछ कुछ संस्थाओं से हम लोग जुड़े रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, तो सोचते हैं कि उन पैसों को सेवा में लगाएं हम लोग। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, उनका नॉलेज के बिना। ठीक है जी, अगर वो पैसा लाके हम लोग वहाँ पे सेवा में कहीं डाल देते हैं तो उसमें शायद पुण्य जमा नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से वो चोरी हो गया। ऑब्वियसली किसी का व्यक्ति का पैसा कमाई किया हो, उसका आप ला के बिना बताए आप डाल दे रहे हो, अगर वो खुश है उस सेवा के लिए, वो मना ही नहीं करता है आपको आपका पति देव, तो ज़रूर वो पैसे ला के डालोगे तो भी आपका पुण्य जमा होगा। ठीक है जी, क्योंकि आप कमा नहीं रहे हो, आप घर चला रहे हो। कई बहनें ऐसे सोचते हैं कि हम लोग राशन वगैरह या जो भी लाते हैं उन पैसों में, उसमें से पैसा बचाते हैं और उससे सेवा कर रहे हो तो हमारा पर्सनली हो गया। तो बात नहीं, नेचर का नियम होता है, हम अपने आप को तो सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हमने तो सही किया है, बट उसका भुगतना पड़ेगा शायद। इसलिए क्या है, एक बार जस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए उनको। देखिए, एक सर्टेन स्टेज पे जब आपका स्थिति, आपका एनर्जी जो है हायर फ्रीक्वेंसीज पे जब वाइब्रेट होगा, तब ये दान पुण्य पाप ये सब एक स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। आप चाहे मतलब पुण्य करो या पाप करो या कुछ भी करो, इन चीज़ों से अतीत हो जाते हो आप, तब तो वो अलग बात है। ये सब पाप पुण्य सब चक्रों में फंसोगे भी नहीं आप तब। बट जब तक ये सब है, अपने कर्म वगैरह को सुधारना है, तो दान पुण्य का भी ये सब नियम लागू होता है। ठीक है जी, तो सही तरीके से अगर दान करते हैं तो वो सफल होगा, पुण्य में जमा होगा। इसीलिए कहा गया, दे दान तो छूटे ग्रहण, और ग्रहण ऐसे ही नहीं छूटता है, विदाउट वायोलेटिंग द नेचर्स लॉ। अगर आप दान करते हैं तो तब वो छूटेगा। ठीक है जी, तो ये तो
ऐसे ही वो बच्चे को देख के मेरे को ये बात याद आ गया, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। आपके पास भी कुछ हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है जी। ओके देन, ओम शांति, पीस, लव एंड ब्लेसिंग्स, बाय बाय। पूरा रात ड्राइविंग किया है तो इसलिए मेरे आंखें थोड़ा अंदर चले गए, पूरा रेस्ट नहीं मिला, बट आई एम एंजॉइंग इट। ओके जी, बाय बाय।